मेरे सभी युवा साथियों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूजीसी नेट और जो साहित्य जिनका भी सब्जेक्ट आता है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। पहला पढ़िए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की 4 पद्धतियाँ हैं। ये हमें सही लग रहा है दोस्तों। कबीर और केशव वर्णानुक्रम पद्धति के लेखक हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जॉर्ज गियर्सन एवं मिश्र बंधुओं कालानुक्रम पद्धति के लेखक हैं, ये भी सही लग रहा है। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता वेन माने जाते हैं, ये भी सही लग रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1 2 3 4। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है, बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1888। अगला क्वेश्चन है शिव सी सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है। ये नेट में पूछा जा चुका है दोस्तों, और भी पूछ सकता है, तो बताइए प्रकाशन वर्ष क्या है शिव सी सरोज का। इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1883। कुछ कुछ बुक में हमको ये 1882 भी मिलता है। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार और। मिस्र बंधु विनोद कितनी भागों में प्रकाशित हुआ था, तो आपको बताना होगा 4 भागों में हुआ था। प्रथम 3 भाग 1913 और चौथा भाग जो हुआ था वो 1914। तो याद करने के लिए आप याद रखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपके 1914 से संबंधित। आप मिस्र बंधु को भी याद रख सकते हैं। दोस्तों वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है। हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों। ए हजारी प्रसाद, बी रामचंद्र शुक्ल, सी गणपति चंद्र गुप्त, डी राम कुमार ये वर्मा है दोस्तों। राम कुमार वर्मा है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल, बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना जाता है, बिल्कुल सही दोस्तों। सूरदास गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, बिल्कुल। रामचरितमानस की भाषा ब्रज है, ये देखना पड़ेगा दोस्तों। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज, ये राष्ट्र नहीं दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका रासो, पृथ्वीराज रासो है ये। ठीक है, रासो को माना जाता है, तो तीनों सही है दोस्तों। हमारा जो गलत है क्या, रामचरित की भाषा क्या है, अवधी है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा अवधी भाषा में लिखा गया आपका रामचरितमानस। तो देखिए 1 2 और 4, 1 2 4 किस में है, सी में। 1 2 4 तो आपका सी सही हो जाएगा। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है दोस्तों। अष्टछाप आप यहीं से रखिए, अष्ट 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 मतलब आप रखिए याद यहीं से, अष्ट 8। सही सर क्या हो जाएगा 8। सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी रिपीट हुए दोस्तों, सीजी सेट में भी आ चुके, तो सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है असत्य कथन। हाँ, अष्टछाप की स्थापना गोसाई विठलनाथ ने की थी, एकदम सही है दोस्तों। प्रेम वाटिका रसखान की कृति, ये भी सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्सदा ताशी ने किया था,
ये भी सही है। साहित्य लहरी के रचनाकार नंददास जी से नहीं, ये गलत है, ये गलत है दोस्तों आपका। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास जी। कौन? सूरदास। ठीक, तो आपको क्या बताना है? गलत ही बताना है। तो गलत कौन सा आपका? फोर्थ। तो आपके यहाँ फोर्थ किस में है? ये देखिए ए में, केवल फोर्थ आपका क्या है? गलत है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, सही है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी सही है। तो डी सभी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों, बताइए आप लोग। राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा रचित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का प्रकाशन वर्ष बताइए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंसर निश्चित ही सही आंसर देंगे। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य जी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर सत्य कथन का चयन करना है। आपको सत्य कथन बताना है। सत्य कथन कौन सा है? आदिकाल को चाणक्य काल डॉक्टर रामकर वर्मा ने कहा है, सही है। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, एकदम सही है। आदिकाल को वीरगाथा काल शुक्ल ने कहा, एकदम सही है। आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चारों के चारों सही दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 1 2 3 4। वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि दोस्तों।